हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। तो द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय चैनल वाज के हाउ वन शुड अप्रोच फॉर एसबीआई क्लर्क मीन्स। सी आई कैन सी वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, क्योंकि 14,000 सीट्स हैं और वी ऑल नो कि 1,40,000 बच्चा अगर मेंस में जाएगा, दैट मीन्स कि क्योंकि 1:10 का रेशो होता है, तो 1,40,000 में ईजिली कहीं नंबर आ सकता है। ठीक है। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर दोज हु जस्ट हियर कि भाई हमें तो टॉप करना है। दिस इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें क्लियर करना है। और मैं तुम्हें एक शॉर्ट तरीका बताऊंगी और तुम्हें कुछ एक बाइफिकेशन दूंगी जो मैंने साइंटिफिकली खुद डिज़ाइन किया है। यू कैन सी द ब्लू प्रिंट हेयर। मैंने पहली बार बैठ के कुछ पेपर पेन यूज़ करके थोड़ा सा मैथ्स लगाने की कोशिश की है। और कुछ एक टीचर्स, आशीष सर वाज लाइव, मैंने उनका देखा व्हाट ही वाज टेलिंग। तो उनसे कुछ एक पॉइंट्स निकाले हैं, कुछ एक डिफरेंट टीचर से निकाले हैं, कुछ एक अपने डाले हैं कि क्या होना चाहिए, कुछ एक अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से डाले हैं। सो दैट्स आई आई थिंक आई एम द राइट पर्सन हियर कि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम क्या कर सकते हो अगर तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है अभी कि होगा नहीं होगा। तो तुम ऐसी क्या चीज़ें करो कि तुम्हारी चांसेस बढ़ जाएँ कि देखो, सिलेक्शन लेना है, टॉप नहीं करना है। सो एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। यू नो द क्वांट्स, रीज़निंग, इंग्लिश, जीए, ये 4 सेक्शंस होते हैं। चारों में जो सेक्शनल टाइमिंग है, देयर इज़ नो कम्युलेटिव टाइमिंग। ठीक है? और मार्क्स का बाइफर्केशन बता दूँ तो 50, 60, 40, 50 रिस्पेक्टिवली है, जो मैंने आपको अभी सब्जेक्ट्स बताए थे। उसमें से मैं तुम्हें पहले रिज़ल्ट्स पे आ जाती हूँ, बाद में हम उसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीए एंड इंग्लिश, दीज आर द टू सब्जेक्ट्स जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँ, अगर देखो 90 नंबर का होता है, लेकिन अगर तुम इस पे ये भी रख लो कि तुम्हारे एटलीस्ट 40 मार्क्स आ जाएं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्कोर लाइक 70 आउट ऑफ 90 एंड 80 आउट ऑफ 90 इन दीज टू सब्जेक्ट्स। लेट मी टेल यू वाई। और मैं तुम्हें पहले मिनिमम बता रही हूँ कि जी और इंग्लिश में अगर तुम सोचो कि 90 में से तुम्हारे 40 भी आ जाए, तो दैट इज़ मोर देन अनफ फॉर यू। इस पे तुम ऐड ही करोगे, इससे मिनिमम नहीं होना चाहिए तुम्हारा। ये नहीं है कि तुम जी और इंग्लिश में दोनों में मिला के 35 भी नहीं ले पा रहे हो। अभी तुम कैसे एनालाइज करोगे, ये तुम अपने मॉक्स को देख करके, जो तुमने मॉक्स लगाए होंगे, उसमें तुम देखोगे कि तुमने जीए में कितने किए, इंग्लिश में कितने किए। और अगर जीए नहीं कर रहे हो तो जीए के लगभग 10 नंबर ऐसे ही रख लो साइड में कि चलो 10 नंबर इसमें आ जाएं, क्योंकि जीए देखो बॉस 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन आने वाले, तो 10 नंबर हम मिनिमम लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो अभी भी स्टार्ट करेगा उसके भी 10 नंबर तो आ ही जाएंगे। और आएंगे उसके ही जो पढ़ेगा, ये नहीं है कि तुक्के मार के आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये मिनिमम रख लो स्कोर 40 एंड रेस्ट इज क्वांट्स और रीजनिंग में 45 रख लो। तो आपका टोटल कितना हो गया 85। और 85 हाईएस्ट कट ऑफ भी आई गेस 81 82 था, 85 तो कहीं पर भी नहीं था, तो इसमें इजीली सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताती हूँ हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। आकाश जादव सर ने बोला था कि हमारे पास लगभग 10 अप्रैल तक हमारे इसका मीन्स हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास लमसम अभी 1 मंथ रह गया है। 1 महीने का मतलब है कि 4 हफ्ते है, 4 हफ्ते का मतलब है कि हमें हर एक हफ्ते में 2 फुल मॉक लगाने ही हैं। जिससे कि हमें ये चीज़ें समझ में आए कि हाउ मच वी आर स्कोरिंग, वेयर डू वी एग्जैक्टली स्टैंड। और जब हम 2 मॉक्स लगा लेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा थोड़ा सा वीक पोर्शन है, एक वीक पोर्शन लेके चलना, एक दिन में एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन लेके जाना। मान लीजिए आपका वीक इंग्लिश है और मान लीजिए आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो आपको एक इंग्लिश का सेक्शनल लगाना है एवरी डे। और आपको एक जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है रीजनिंग, उसका एक सेक्शनल लगाना है। दैट मीन्स हमें हर दिन के 2 सेक्शनल मॉक लगाने ही हैं। अगर आप यू आर लाइक न्यूबी, या फिर आपको सिलेक्शन, यू वांट योर सिलेक्शन एनी हाउ। और अगर इफ़ यू आर समबडी की ठीक है हो रहा है, लेकिन ठीक है इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, तो यू कैन स्विच अप टू लाइक एक मॉक आप दे सकते हैं, एक सेक्शनल मॉक एक दिन का दे सकते हो। दैट मीन्स कि 4 वीक्स है, दो मॉक हर वीक में लगेंगे और 2 सेक्शनल हर दिन में लगेंगे। संडे आप रिविजन के लिए छोड़ सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। एंड अब मैं तुम्हें बताती हूँ जी और इंग्लिश में इतने नंबर मैंने तुम्हें क्यों बताया था, कि तुम 40 भी स्कोर करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि देखो जीए पे तुम रिलाई नहीं हो सकते, इंग्लिश तो वैसे भी 40 नंबर का आता है। अगर हम वहाँ पर ये भी लेके चले कि तुमसे थोड़ी सी गलतियाँ हो जाएंगी, 27-28 नंबर आएंगे, और अगर जीए में इधर 12-13 नंबर भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिस हिसाब का ट्रेंड चल रहा है जीए का।
ठीक है? तो दैट इज़ लाइक एक्सीलेंट स्कोर है वो फिर इस हिसाब से। अगर जीए बहुत मुश्किल आ जाता है तो कट ऑफ तो गिरता ही है, दिस इज़ फॉर श्योर। अगर क्वांट्स और रीज़निंग इतना ईज़ी नहीं आ गया, ठीक है? तो जीए के लिए तुम जीए के सोर्सेज़ तुम ये रखो कि मंथली पीडीएफ कहीं आ रही है उसे रिवाइज़ कर दो, ठीक है? उसके बाद उसको 2 बार रिवाइज़ करने के बाद स्मार्ट कीड़ा पे जो मॉक्स आते हैं, स्मार्ट पॉइंट्स आते हैं उसे रीड कर दो। स्मार्ट कीड़ा के जीए के क्विज़ेज़ आते हैं, वहाँ पर प्लीज़ जीए का अपना वो दे दिया करो, क्विज़ दे दिया करो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हें याद कितना रह रहा है। और कुछ एक डेटा है उसमें तो वो भी याद कर लिया करो, ठीक है? 1 महीने का भी वक़्त है तो तुम याद कर सकते हो। इतना तो एक्सपेक्ट करती ही हूँ मैं तुमसे। और अभी स्मार्ट किडा पे सेल भी चल रही है, दिस इज़ द लास्ट डे, तो तुम चेकआउट कर सकते हो उसे। फिर आते हैं क्वांट्स और रीज़निंग पे। क्वांट्स और रीज़निंग पे मैंने तुम्हें बोला कि 45 स्कोर। देखो तुम्हारा ऐसा कभी भी नहीं है कि किसी का रीज़निंग बड़ा ही ख़राब हो। मैंने बहुत रेयरली ऐसे केसेस सुने हैं। मैंने मोस्टली सुना है कि क्वांट्स ही मोस्टली का, कई लोगों का क्वांट्स ही थोड़ा-सा वीक रहता है, रीज़निंग अच्छा रहता है। तो रीज़निंग इतने लेवल का आता है कि तुम ईज़िली 25, 26 इतना स्कोर कर सकते हो। और 20 नंबर मान लो तुम क्वांट में ले आते हो। क्वांट्स इतना तो आता ही है, इतना डुएबल आता है। लेकिन उसको अप्रोच करने का तरीका ये आता है कि पहला वन लाइनर आप क्लियर कर दो। आप उठा के जाते ही एकदम बड़ी सी डीआई नहीं उठा सकते। मान लीजिए वो डीआई का डेटा आपने गलत एक्सट्रैक्ट कर दिया और वो गलत डीआई बन गई, यू विल एंड अप बीइंग डीमोटिवेटेड। बहुत डिमोटिवेशन होगा कि अरे इतना टाइम भी ज़ाया कर दिया इसमें, क्योंकि 45 मिनट है। मान लो 15 मिनट तुम्हें घच-पच कुछ भी करने में लग गए और फिर तुम देख रहे हो कि अरे इतना सारा वक़्त चले गया, तुम्हारे पास 30 मिनट में अब तुम क्या करोगे? सो यू हैव टू लुक फॉर द क्वेश्चंस। सिंगल लाइनर आते हैं, 6, 7, 8 क्वेश्चंस तुम्हें सिंगल लाइनर के मिलेंगे वहाँ पे। तो अप्रोच करना कि पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसके बाद अरिथमेटिक पे जाना, अरिथमेटिक डुएबल होते हैं वहाँ पर। उसके लिए मैराथॉन्स में प्रैक्टिस करनी होगी। तो 5-6 अगर अरिथमेटिक हो जाते हैं, एक आध डीआई बन जाती है, तो 20 नंबर तो तुम आराम से खींच लोगे। और रेस्ट रीजनिंग में भी पहले उस पे जाना, वन लाइनर सिंपल पजल्स पे जाना। और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करना, सिलॉग्स आते हैं वो करना। देन आप फिर मूव फॉरवर्ड कर सकते हो पजल्स के लिए। पजल्स भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगी पीओ के बराबर। क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम है, दैट मीन्स क्लर्क लेवल की ही पजल्स आएंगी, तो फिर तुम इजीली इतने मार्क्स तो कर सकते हो। एंड देन जब तुम्हें मॉक लगाओगे तो तुम देखना कि क्वांट्स और रीजनिंग में तुम्हारा मिला के 45-50 के करीब हो रहा है क्या, और जीए और इंग्लिश मिला के 40 हो रहा है क्या। अगर इतना हो रहा है देन यू आर गुड टू गो, और अगर नहीं हो रहा है तो उस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जो मैंने तुम्हें कहा कि सेक्शनल देने की कोशिश करना। सो दिस इज़ द श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं अपने एसबीआई क्लर्क मेंस को। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा ख़राब है तो उसकी प्रैक्टिस करो, क्लासेस लगाओ, अभी 1 महीना है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि यू हैव लाइक 1 मंथ 1 एंटायर मंथ, तो आप एक दिन में एक क्लास लगा सकते हो। आपको लगता है कि आपका मैथ्स बहुत वीक है, आपकी अरिथमेटिक के सब्जेक्ट्स बहुत वीक, सब्जेक्ट्स नहीं सॉरी, अरिथमेटिक के टॉपिक कोई वीक है और उसका क्वेश्चन ईजी आ रहा है बार बार, दैट मीन्स कि आपको वो देखना होगा वो टॉपिक। मैराथन लगाओ, वहाँ से प्रैक्टिस करो, और मॉक्स तो हैं ही प्रैक्टिस के लिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विल सी यू टुमारो विद माय मॉक स्कोर। मैं कल एक मॉक लगाने वाली हूँ और फिर तुम्हें दिखाऊंगी कि हाउ मच आई हैव स्कोर्ड एंड वेयर डू आई एग्जैक्टली स्टैंड। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।